हाय गाइस। गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, गुड आफ्टरनून भी नहीं बोलूँगी, बीच का है। 12:30 बज रहा है। कल का ब्लॉग बना नहीं पाई थी। कल शाम को मैं फैमिली के साथ डिनर पे चली गई थी। वहाँ से आई 11:30 बजे, बहुत लेट हो गई थी। फिर आके मैंने 2 आम खाए बहुत टाइम के बाद। और दशहरी आम मुझे पसंद नहीं है, मुझे लंगड़ा आम बहुत पसंद है, तो मैं वो लेके आई थी कल। तो वो खा के और फिर वो सोई मैं, बहुत सोई आज। मेड भी 2 बार होके चली गई थी, फिर अभी दूसरी बार आई है तो मैंने दरवाज़ा खोला है। और अभी मैंने चाय और ब्रेड खाया है और उसके बाद देखती हूँ क्या है। कल थोड़ा सब्जी वगैरह लेना था जो ले नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा रश था कल, पता नहीं इतना जाम क्यों था पूरी सड़क पे। तो वो लिया नहीं था। आटा उटा लेना था तो सब्जी थोड़ा ले लिया था, आटा उटा लेना था। तो अभी देखती हूँ दोपहर को अगर जा पाती हूँ तो, क्योंकि इतनी गर्मी में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। बेशक आप एसी में बैठे हों, लेकिन हाथ वाथ में जो धूप लगता है ना, वो बड़ा इरिटेट करता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। कल का दिन तो इतना अच्छा रहा, खूब मज़े किए और घर आके आम भी खाया। और मैं कई साल के बाद फिर आइसक्रीम भी खाई थी। कल कुल्फ़ी खाई थी मैंने, आइसक्रीम नहीं खाई थी। मुझे कुल्फ़ी पसंद है ज़्यादा, तो कुल्फ़ी भी खाई थी। कुल मिला के कल का दिन बहुत अच्छा रहा। दिन क्या मतलब, शाम बहुत अच्छी रही थी। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। 2:47 हो रहा है। छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, सोच रही हूँ ले आऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी में जैसे बैठी हूँ इतना ज़्यादा गाड़ी तप रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि सर्दियों के बाद मैंने ये जो स्टैंड है मोबाइल वाला, एक उधर लगाया है कोने पे, एक इधर लगाया है। तो 2 थे मेरे पास, 3 थे, तीसरा पता नहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, तीसरा भी रखा हुआ है। तो 3 थे तो मैंने 2 लगाया, 2 का ही याद रहा मुझे, तीसरा कल लगा नहीं पाई हूँ, याद नहीं रहा। तो ये स्टैंड मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो मैं अब खुश हो गई हूँ कि हाथ से मुझे गाड़ी में करना नहीं पड़ेगा। तो मैं स्टैंड में ही बात कर लिया करूँगी आप लोगों से। तो खरगोश का जो फूड होता है वो ख़त्म हो गया था। एक तो मैंने ऑनलाइन वो घास मंगाए थे, सूखे हुए घास, वो तो है। और जो चोकर होता है, चोकर वो जिस दुकान से खरगोश लेके आई थी ना, उसी दुकान में मिलता है। तो एक मेल मर गया था, तो एक मेल का भी मुझे बात करना है, क्योंकि अब ये बड़ी हो रही है तो साथी तो चाहिए होगा ना इसको, तो इसका जुड़वा साथी भी चाहिए मुझे। तो साथ रखूँगी, फिर छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर और परिवार और बड़ा हो जाएगा मेरा, तो उसके साथ खेलने में और मज़ा आएगा। फिलहाल अभी 3 है, चौथे का भी बात करती हूँ उससे, अगर उसके पास होगा तो लेते हुए आऊँगी। और खाना मैंने बनाया नहीं था या बनाने का मन नहीं था, क्योंकि दोपहर को मैंने सोचा हुआ था कि उस रोड पे जाना है, तो चक्की से मुझे आटा लेके आना है। और छोले कुलचे वाला वहीं होता है, तो मैं छोले कुलचे उससे खा के आऊँगी। और कुछ नहीं लाना है, बाकी सब्जी वगैरह तो मैंने ले लिया था, सिर्फ आटा लेके आना है, छोले कुलचे आना है। भटूरे नहीं, छोले कुलचे, जो 50 रुपए का प्लेट देता है और बिना तला हुआ होता है, नींबू डला हुआ। और खरगोश के दाने लाने हैं, बस यही लेके आना है। बाकी चलिए बने रहिए आप लोगों के साथ। और हाँ, अ, छुट्टी वाले दिन 1 तारीख को कहीं बाहर कोई ग्रुप जा रहा है ट्रिप में। वो छोटी छोटी बसेस लेके जाते हैं ना, ऊपर कहीं काम चल रहा है, वहाँ शोर हो रहा है। तो छोटी छोटी बसें लेके जाते हैं ना, जिसमें 15-20 लोग आ जाते हैं, ट्रेवलर टाइप में जो होता है। तो उसमें एक लेडी है, वो लेके जा रही है ग्रुप। तो मुझे भी ऑफर आया था जाने के लिए, तो ठीक ठाक अमाउंट था उसका। तो इतने में तो हम लोग पहुँच भी नहीं सकते जितना अमाउंट वो ले रहे हैं, क्योंकि अकेला आदमी जाता है तो खर्चा बहुत हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ट्रिप में जाया जाए। देखती हूँ, पहला एक्सपीरियंस रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ। तो पूरी रास्ते तो मैं साथ में ही रहूँगी या आप लोगों को साथ रखूँगी, तो सारी ट्रिप का पूरा बताती रहूँगी कैसा है। गर्मी हो सर्दी हो, भूख तो लगना ही लगना है। इतनी तेज़ की गर्मी हो रही है कि भपका निकल रहा है। अभी एसी मैंने बंद किया है गाड़ी का, क्योंकि पानी नहीं था गाड़ी में, तो मैंने एसी बंद किया। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है मैं बता नहीं सकती। मैंने अपने छोले कुलचे मंगा लिए हैं, साथ में लस्सी भी मंगाया है।
तो आप लोगों ने तो लंच कर लिया है, जिसने नहीं किया है वो आ जाइए। छोले कुलचे अगर किसी को खाना है तो। जहाँ से मैं पहले सेक्टर से आटा लेती थी उस पे लॉकडाउन से पहले पेटीएम नहीं लेता था वो, कोई भी हालत में पेटीएम नहीं लेता था, डेबिट कार्ड से नहीं लेता था, कभी नहीं लेता था। लेकिन अब उसने भी पेटीएम शुरू कर दिया है। तो पहले कह रहा था कि नंबर पे ले लो, तो नंबर पे आजकल पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फिर मैंने लड़के को दिया, वो अंदर ले जाके करके लाया। फिर मैंने सिर्फ 2 किलो आटा लिया है, क्योंकि 2 किलो मेरा महीना निकल जाता है, तो मैं 2 किलो ही लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में कीड़े लगने का डर रहता है। तो सिर्फ 2 किलो लेती हूँ। 88 रुपये का था, वो लिया। दूध और दही लेना था, वो मिला नहीं है। तो अभी सेक्टर के अंदर घुसूंगी, पहले खरगोश का फूड ले लेती हूँ, फिर सेक्टर के अंदर घुसूंगी, वहाँ से दूध दही लेते हुए फिर मैं घर निकल जाऊंगी। बहुत गर्मी लग रहा है। मैंने छोले कुलचे के साथ लस्सी तो पी लिया है, लेकिन और लस्सी पीने का मन कर रहा है कि 1 पैकेट लस्सी मैं पी सकती हूँ अभी। तो अभी 8-10 पैकेट लस्सी लेने वाली हूँ, लेके फिर घर लेके जाऊंगी। बहुत गर्मी हो रही है। मैम सॉरी। थैंक यू। खरगोश का दाना भी आ गया है। मस्त चेरी मिल गया है और मस्त सेब मिल गया है। कर दिया भैया है, दोनों चीज़ ले लिया, क्योंकि चेरी मुझे कल फ्रूट में मिला नहीं था। हर जगह मिलता नहीं है चेरी। कल आम मिल गया था, चेरी नहीं मिला था। पीला पीला है चेरी, मगर मीठा है। थोड़ा ग्रॉसरी चाहिए था, ग्रॉसरी भी ले लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े दुकान में ही जाना है, आपको जो दुकान मिले वहीं से आपको ले लेना चाहिए। तो मेरे को सारा सामान एक दुकान में मिल गया, यहीं से ले लिया। जब मैं बीमार पड़ी थी ना, तो उन दिनों मुझे किसी ने कहा था, काफ़ी फ्रूट्स के नाम बताए थे जो मैं कभी खाती नहीं थी। एक तो चेरी था, और क्या नाम है, एक कीवी था। कीवी मुझे बहुत खट्टा लगता था, और चेरी का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता था, मुंह में टेस्ट का पता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इंजॉय करके इतना खाया नहीं था। तो ये 2 चीज़ बताया था, तो उसके बाद तो मुंह में ऐसा लगा, क्योंकि जिसने बताया था ना, तो उसके 2 दिन के बाद ही मेरी कोविड जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो बहुत मज़ा आया मुझे खा के। तो अभी भी मैंने वो सारी चीज़ें ले ली। अब फ्रूट के नाम पे हम लोग रखते हैं ना कि 1-2 चीज़ें रखते हैं, तो अब मैंने फ्रूट के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया मुझे, कि मुझे लगता है अनाज से ज़्यादा आपको फ्रूट खाएंगे आप तो ज़्यादा आपके सेहतमंद रहेंगे आप। तो मैंने फ्रूट सारे ही खरीद लिए, चेरी वेरी सारा कुछ मिल गया था। लेने गई थी एक खरगोश का दाना और आटा, 2 चीज़ ज़रूरी था। तो उसके बाद तो मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है। और कोने में वो नारियल पानी वाला मिल गया था। तो एक सरदार जी नारियल पानी काट के दे रहे थे, तो मैंने बोला पहली बार सरदार को देख रही हूँ कि नारियल पानी काट के दे रहा है। तो कहने लगा कि मैं तो चाबी का काम करता हूँ, तो काम सीख रहा हूँ ये। फिर मैंने 60 रुपये का था वो। तो मेरे को लगता है काफ़ी साल हो गए मुझे पिए हुए, क्योंकि बच्चों के पास जब अभी गई थी कोविड में, तो उन्होंने ही पिलाया था, तो मुझे रेट वेट का अंदाज़ा नहीं था, ना मैंने उनसे पूछा था। क्योंकि वो उनको पूछो ना तो बोलेंगे पीने से मतलब रखो ना, रेट का क्या करना है आपको। तो मैं रेट उनसे कोई चीज़ का पूछती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ का आइडिया रखती हूँ कि क्या चीज़ कितने का है। तो अभी वो लिया मुझसे 60 रुपये, तो 60 रुपये मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उसने कुछ बोला नहीं। उसके बाद जब मैंने नारियल पानी पिया ना, तो सच्ची में 60 रुपये वसूल हो गए। इतना ज़्यादा पानी था ना उसके अंदर, मन खुश हो गया पी के। कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा ही है, वो भी पानी है, ये भी पानी जो हम पीते हैं वो भी पानी है। लेकिन देखो दोनों में फ़र्क कितना है, कि वो इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है, नारियल पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है शरीर को। चलिए अब मैं सामान लेकर ऊपर जा रही हूँ। आई होप कि लिफ्ट सही हो, क्योंकि रात को जब डिनर करके आई थी तो लिफ्ट मेरा ख़राब मिला था मुझे, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो सामान अभी काफ़ी लिया हुआ है, अगर लिफ्ट ठीक नहीं होगा तो मुझे सारा सामान नीचे ही छोड़ना पड़ेगा गाड़ी में। आम खाने के बाद मैंने छिलका दे दिया था खाने के लिए। देखो शरीर कैसा सुस्त हो जाता है इनका खाने के बाद, है ना, पड़ जाते हैं सोने के लिए। पूरे दीवार की सेटिंग की थी, अब यहाँ निकलना होता नहीं है ना, गमले वमले भी सूख रहे हैं सारे। धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी कि निकलना ही नहीं हो रहा था, ये सारा लटक के बाहर की तरफ आ गया है। गंदा भी बहुत हो गया है, बाहर ही नहीं आया जा रहा था इतने दिनों बीमार जो थी। और ये भी उखड़ गया, कल इसको भी गम लगा के चिपकाऊंगी इसको। ये तो शो ख़राब हो जाएगा सारा। मेरी मेड इसको धोती तो है नहीं, मुझे ही धोना पड़ता है। अब कल पाइप लगा के उसको धोऊंगी। सीढ़ी उड़ी बाहर ही पड़ा हुआ है, अब कल हटाऊंगी इनको सारा।
बीमार थी तो कुछ भी काम नहीं किया गया मुझसे। आज बाहर निकली हूँ तो देखा इतना गंदा हो रहा है। अब कल इसकी सफाई करूँगी। ओके फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ, दूध लेके आई थी ना वो उबालूंगी। दूध उबाल के और चाय बनाऊंगी। बहुत टाइम हो गया चाय पिए हुए। आजकल पता नहीं सुबह उठती हूँ ना तो भूख लग जाती है, तो चाय पी नहीं पाती हूँ, तो फिर सिर्फ जो खाना होता है वही खा लेती हूँ। चाय पी नहीं पाती हूँ। तो आज तो पी थी शायद चाय। हाँ, चाय और ब्रेड खाया था आज। तो अभी जा रही हूँ दूध उबालूंगी जो लेके आई थी। वहाँ से आने के बाद मैंने एक आम खाया था और खा के सो गई थी। अब उठी हूँ, आज बनाऊँगी घिया के कोफ्ते। देखती हूँ कैसा बनता है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे खाना बनाए हुए। 1 महीने से तो खाना बना ही नहीं रही थी, बीमार चल रही थी। तो अभी देखती हूँ कैसा बनता है। ठीक बनेगा तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा खाने के लिए। चलिए, दूध थोड़ी देर में मिलते हैं। हाय गाइस, अब मैंने चाय बना ली है। शाम हो गई है। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी कि धीरे धीरे जब बुखार से बीमार से उठी हूँ तो धीरे धीरे दिनचर्या शुरुआत हो रही है। तो आप लोगों के सामने आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अगर मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करने लायक तो कुछ होता नहीं है इसमें जो मैं शेयर के लिए बोलूँगी, तो बाकी देख लीजिएगा आप लोग। सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बाय बाय।